दोस्तों, आपने पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही पार्ले बिस्किट जिसे हम बचपन से लेकर आज तक खाते हुए आए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पार्ले बिस्किट की शुरुआत कैसे हुई? क्यों पार्ले बिस्किट को जी लगाकर यानी पार्ले जी बिस्किट पुकारा जाता है? तो चलिए आज हम जानते हैं उस पार्ले ग्रुप की कहानी, जो एक छोटी सी दर्जी की दुकान से शुरू हुई और देखते ही देखते भारत की पहचान बन गई, जिसने न केवल पहले अंग्रेजों को बल्कि हर विदेशी कंपनी को करारा जवाब दिया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है दक्षिणी गुजरात के पास स्थित वलसाड़ के पारदी नामक गांव से। 1900 दशक की शुरुआत में जब भारत अपनी आजादी पाने के सपने को आगे बढ़ा रहा था, तभी इस गांव का एक 12 साल का लड़का रोजगार की तलाश में बंबई चला आया। उसका नाम था मोहनलाल चौहान। जी हाँ, मोहनलाल चौहान। बंबई आने के बाद उसका एक ही सपना था और वो था सिलाई सीखना। वो अपने इस काम को बहुत आगे ले जाना चाहता था। 18 साल की उम्र में उस लड़के ने अपने सपने को एक उड़ान देते हुए बंबई के गांव देवी में एक दुकान की शुरुआत की। देखते ही देखते उसका सिल्क का काम चलने लगा और उसने जल्द ही डी मोहनलाल एंड कंपनी और छीबा दुर्लभ नाम से 2 दुकान खोल ली। मोहनलाल चौहान के 5 बेटे थे, मानिकलाल, पीताम्बर, निरुत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल। मोहनलाल अपने बच्चों को व्यापार का हर वो गुण सिखाना चाहते थे जो उन्हें कहीं भी किसी भी स्कूल में सीखने को नहीं मिला था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने व्यापार में उतार दिया। उनके 5 बच्चे उनके व्यापार के अलग अलग हिस्से को संभालने लगे। कहते हैं जब तकदीर में कुछ और लिखा होता है तो अच्छी खासी चलती जिंदगी में भी एक यू टर्न आ जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये मोहनलाल के बेटे ही थे जिन्होंने अपने पिता को ये सलाह दी कि अब उन्हें अपना बिजनेस बदल लेने की जरूरत है। बहुत विचार करने के बाद मोहनलाल ने ये निश्चय किया कि वो कॉन्फेक्शनरी के बिजनेस में हाथ आजमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज भले ही पार्ले को आम लोग पार्ले जी बिस्कुट की वजह से जानते हो, लेकिन मोहनलाल ने सबसे पहले बिस्किट बनाने के बारे में नहीं बल्कि चॉकलेट और टॉफी बनाने के बारे में सोचा था। लेकिन यह सब इतना आसान कहाँ था। समस्या यह थी कि उस समय तक भारत में कोई भी कंपनी टॉफी नहीं बना रही थी, इसीलिए इसे बनाने का तरीका भी आम नहीं था। लेकिन मोहनलाल ने जो ठान लिया था उसे उन्हें किसी भी हाल में पूरा करना था। यही वजह थी कि वो टॉफी चॉकलेट बनाने का तरीका सीखने साल 1929 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वहां टॉफी मेकिंग की तकनीक सीखी और लौटते समय इससे संबंधित कुछ मशीनें भी लेते आए। इसके बाद चौहान परिवार ने महाराष्ट्र के विले पार्ले में अपनी एक फैक्ट्री लगाई और उसे नाम दिया हाउस ऑफ पार्ले। विले पार्ले से ही कंपनी का नाम पार्ले पड़ा और इस तरह जन्म हुआ पार्ले कंपनी का। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब मोहनलाल ने देखा कि उनके बेटों ने उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल लिया है, तो उन्होंने साल 1936 में काम से रिटायर होने का मन बना लिया। पार्ले में नई पीढ़ी का दखल पड़ते ही कंपनी को लेकर नई सोच की भरमार लग गई। मोहनलाल के सभी बेटों ने काम के अलग अलग हिस्सों में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। पार्ले ने सबसे पहले भारत के आम लोगों को ऑरेंज कैंडी का स्वाद चखाया। आज भले ही बिस्कुट एक आम चीज हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये अमीरों के टेबल पर ही चाय के साथ खाने को मिलता था। ऐसे में चौहान भाइयों ने एक ऐसा बिस्किट लाने के बारे में सोचा जिसका स्वाद भारत में हर वर्ग के व्यक्ति को मिले। इसी सोच के साथ पार्ले ने सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपना पहला बिस्किट पार्ले गुल को लॉन्च करने की घोषणा कर दी। पार्ले का बिस्कुट एक तरह से अंग्रेजों को दिया गया जवाब था। भारत में उस समय ब्रिटानिया, यूनाइटेड जैसे बिस्किट विदेशी कंपनियां प्रमुख रूप से बिस्किट बना रही थी। इनके बिस्किट इतने महंगे थे कि अमीरों के अलावा यहाँ तक किसी और वर्ग की पहुंच ही नहीं थी। लेकिन पार्ले बिस्किट के बाद देश में बिस्किट अमीरों के लिए न होकर आम भारतीयों के लिए हो गया। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। आजादी से पहले पार्ले ने अपने बिस्किट को लेकर कई गलतियां की, लेकिन देश की आजादी पार्ले के लिए एक ऐसा मौका थी जहां वो अपनी गलतियों से सीख ले सकती थी।
इसके साथ ही देश की आज़ादी पार्ले कंपनी के लिए बेहतर होने और आगे बढ़ने का मौका लेकर आई। पार्ले ने देश की आज़ादी के बाद अपने भारतीय ग्राहकों के लिए बिस्किट की संख्या ही नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्हें फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश चैंपियन नाम से विज्ञापन भी निकाला। इसी का असर था कि कुछ ही समय में पार्ले का बिस्किट पूरे भारत का ऐसा बिस्किट बन गया जो यहाँ के हर घर में अपनी मौज रखता था। बाकी बिस्किट के मुकाबले इसका दाम भी कम था। 1947 में जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, उस साल देश में गेहूं की भारी कमी पड़ी। इसी वजह से कंपनी ने जौ के बिस्किट बनाए और इसी के लिए बाकायदा अखबार में भी विज्ञापन दिया। पार्ले जी का पैकेट हमारे जहन में बसा है। उसका डिजाइन कई साल बाद 1960 में आया। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तक पार्ले को टक्कर देने वाले कई ब्रांड्स बाजार में आ चुके थे। आगे चलकर साल 1980 में पार्ले गुलको से इसका नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया, जिसमें पहले जी का अर्थ ग्लूकोज था, लेकिन साल 2000 में इसका मतलब जीनियस कर दिया गया। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि आज पार्ले ग्रुप न केवल बिस्किट बल्कि बिस्लेरी पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स की कई ब्रांड का भी मालिक है। और लास्ट में पार्ले ग्रुप की इस कहानी को सुनकर ये कह सकते हैं कि किसी ने सच ही कहा है कि एक बड़ी और लंबी दूरी की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा।